नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर पहले से घमासान मचा था और अब सर्व आदिवासी समाज के एक पत्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। आदिवासी समाज के एक तबके ने, एक धड़े ने एसडीएम को एक लेटर लिख दिया जिसमें राजनांदगांव के मानपुर क्षेत्र के सभी शासकीय और सार्वजनिक स्थलों पर गणेश और दुर्गा की स्थापना नहीं कराने की मांग कर दी है। हालांकि इस मांग पर आदिवासी समाज में ही एक दूसरे में मतभेद हैं। उधर बीजेपी ने इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता दिया है। तो क्या दलील दी गई है कि गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव की इजाजत मत दीजिए? मोला मानपुर में आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिंदू देवी देवताओं के जो उत्सव हैं, पूजन है, उसको लेकर के आदिवासी समाज के गुट ने, एक तबके ने एक बड़ी मांग कर दी है लिखित में। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस का इस मामले पर क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मामला सिंपली यह है कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एक लेटर आता है एसडीएम के पास, जिसमें लिखा होता है कि आदिवासी जो हैं वो इस बात से आहत हैं कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होने वाले उत्सव आदिवासी परंपरा, जो कि शाश्वत परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और इससे लोक संस्कृति का ह्रास हो रहा है, यानी कि वो खत्म होने की कगार पर है। इसलिए गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव को मोला मानपुर के इलाके में इजाजत इनके आयोजन की नहीं दी जानी चाहिए, ऐसी मांग इस खत में की गई है। अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। हमारे पूर्वज तो इतने समय से पूजा करते ही आ रहे थे ना, उनके आधार पर हम चलेंगे कि उनके जो विघटनकारी तत्व हैं उनके आधार पर चलेंगे? ये केवल हमारे देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने की ताकत फैलाने वाले लोग हैं और इसका पूरा संचालन राज्य के मुख्यमंत्री के निवास से हो रहा है। अर्चना की पद्धति यह आदिवासी समाज का सामाजिक विषय है। इस विषय में कोई भी राजनीतिक टिप्पणी कर। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं कि आदिवासियों के नाम पर हिंदू देवी देवताओं से आखिर परहेज क्यों? ये बड़ा सवाल है, ये बेहद बड़ा सवाल है। हमारे सवाल दूसरे भी हैं जो जुड़े हैं कि गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव मनाने से क्या मिट जाएगी आदिवासी संस्कृति? ये भी बड़ा सवाल है। हमारा सवाल है कि बीजेपी बोली, ये हमारे सवाल देख लीजिए, आदिवासियों के नाम पर क्या हो रहा है? गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव मनाने से क्या मिट जाएगी आदिवासी संस्कृति? बीजेपी बोली, कांग्रेस के इशारे पर समाज तोड़ने का काम। छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्या हिंदू नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि समाज को तोड़ने के लिए इस तरह का कोई जो मामला है उसे लाया गया है ताकि वो चीजें विवाद में आए और उनको लेकर के सियासत गरमाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आज बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। शिशुपाल सोरी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, कांकेर से। बहुत बहुत स्वागत है शिशुपाल सोरी जी आपका, खुद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, खुद ही आदिवासी समाज से हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता केदार कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद नाग जी हैं हमारे साथ, सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस समाज की तरफ से कथित तौर से यह चिट्ठी लिखी गई है। विनोद नाग जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आचार्य जुगल किशोर भागवताचार्य भी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदू देवी देवता आदिवासियों की परंपराओं पर खतरा बनकर छा रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं विनोद नाग जी, आपके पास आज शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये चिट्ठी आप लोगों की तरफ से आई है। क्या लगता है आपको, क्या दुर्गा उत्सव अगर हो जाएगा, गणेश जी का पंडाल लग जाएगा, तो इससे आदिवासियों की संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं खतरे में हैं? समाज के जो प्रश्न है उसमें यह लिखा है, सार्वजनिक स्थान और शासकीय स्थानों पर स्थापना की अनुमति न दी जाए। किसी ने मना नहीं किया है। एक जो अनुमति लिया जाता है उसमें कहा गया है शासकीय स्थानों पर, क्योंकि आर्टिकल 28 कहता है कि शासकीय जगहों में इस धर्म का प्रचार ना हो और सार्वजनिक स्थान पर ना किया जाए, क्योंकि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, परंपरा, प्रकृति मानती है और अपने घर में या नियत स्थान जहाँ यात्रा होती है, जो पहले से परंपरागत स्थान है, वहां पर मनाते हैं। शासकीय स्थान में या शासकीय चीजों को उपयोग करने से पिछले बार सुनने में आया था कि वहां पर आपत्ति लोगों की बात किया तो कि एम्बुलेंस में ठंडा करने गए थे और यहाँ लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती एम्बुलेंस की। तो हमारा किसी धर्म के प्रति आपत्ति नहीं है, न वहाँ के स्थानों लगा आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि शेड्यूल एरिया को सुरक्षित रखा गया है
और सभी धर्मों का अपना अनुमति है, सभी को अपना अधिकार है, लेकिन शासकीय भवनों में ऐसे प्रयोजन होने से कहीं ना कहीं चीजों में विडंबना आती है और सार्वजनिक स्थान में अनुमति कि वो क्षेत्र की सामंजस्य। और इसके अलावा जो बातें बाकी लोग कर रहे हैं कि धर्म संस्कृति की बातें जो कर रहे हैं, आदिवासी समाज कभी किसी धर्म के विपरीत नहीं गया, किसी संस्कृति के विपरीत नहीं गया, बल्कि विश्व में इस संस्कृति को सभी मानते हैं। यह मानव प्रेमी है, यह जीव प्रेमी है, यह प्रकृति प्रेमी है। और शुरू से ही आदिवासी समाज की अगर बात करें तो 1987 से हमें एबोरिजन और जनसंख्या में भी 1951 तक हमें अलग से धर्म कॉलम भी दिया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा अलग है। इस पहचान को लेते हुए कुछ ब्लॉक स्तर के संशय स्थापित किए कि बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर अपने तरीके से तामझाम में अगर बड़ा पूजा पाठ करेंगे तो संभव उनका जो पुरातन सभ्यता है और पैसे भी संपन्नता कम है, हमारे पूजा पाठ में पुरखों का पूजा पाठ किया जाता है, पेड़ पौधों का पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, मूर्ति स्थापना जी कोई करते उस आपत्ति नहीं, लेकिन शासकीय स्थानों पर ना करें, इसका आग्रह किया हुआ। सार्वजनिक और शासकीय स्थानों पर ना करें। शिशुपाल सोरी जी, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज जिस तरह से, देखिए उल्लेख कर दिया है नाग जी ने, बहुत अच्छे से बता दिया कि 1951 तक तो आदिवासियों के लिए धर्म का कॉलम ही अलग था। अब मुझे जरा ये समझाइए, क्योंकि हम तो 51 के बाद वाली पीढ़ी है, हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या हिंदू धर्म और आदिवासी, इनको हम अलग देखें? क्या आदिवासी ये समझता है, क्या उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो अपने आप को हिंदू धर्म का वो नहीं मानता, अपनी परंपराओं को लेकर के उसको लगता है कि नहीं हमारी एक अलग आइडेंटिटी है? क्या लगता है आपको? अभिलाष जी, जो आदिवासी संस्कृति को समझने वाले लोग समझते हैं कि ये मानवतावादी एक धर्म है जिसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। हमारे पुरखाओं ने, हमारे जो पूर्वजों ने सभी धर्मों को, सभी भाइयों को लेके साथ चला है, और सामाजिक समरसता अगर दिखाई पड़ती है तो सिर्फ आदिवासी समाज में है। तो ये जो तोड़ने की बातें अभी जो हो रही है, अभी सर्व आदिवासी समाज की बात कर रही है, तो ये सर्व आदिवासी समाज के ही हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, बल्कि हम इनके फाउंडर मेंबर्स में से हैं। पर हमारे कहीं बाइलाज में ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये जो बातें अभी आ रही है सामाजिक समरसता को भंग करने की बात, तो इसके पीछे तो मुझे लगता है कि कुछ जो राजनीतिक स्वार्थ के लोग जो आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आदिवासी समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पीछे है। बाकी जो आदिवासी समाज जो है वो समता मूलक समाज है, सद्भाव के लिए काम करने वाली सरकार है, समाज है, और इसमें हमारे पूरे पुरखा ने कभी भी, अभी हमारे पूरे अधिसूचित क्षेत्र में हो चाहे गैर अधिसूचित क्षेत्र में हो, हमारे जो रिश्ते नाते हैं सभी लोगों से वही प्रेम भाव और जो समाज में है वो है। ठीक है, मैं आता हूं सीधे केदार जी के पास। केदार जी, आप बीजेपी का क्या रोके इस मांग को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पूरी तरीके से भ्रामक तरीके से हमारे आदिवासियों के बीच में ये हमारी आस्था को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं से इसके पीछे जो मिशनरीज हैं और जो विघटनकारी तत्व हैं वो शामिल हैं, और ये उनके हथियार बन करके इस तरीके के जो लोगों को में भ्रम फैला रहे हैं। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में और विशेष तौर पे बस्तर में ढोलकल में निकालते हैं गणेश जी की प्रतिमा है, बारसूर में निकालते हैं एशिया का सबसे बड़ा कहते हैं गणेश जी की प्रतिमा है। उसके अलावा यदि बात करें, हमारे कहते हैं यहाँ पर माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है 600 साल से पहले, हजारों साल से पहले कहते हैं बारसूर में गणेश जी की तब तो ये बातें नहीं आती, लेकिन आज ये क्यों बातें आ रही है? कहीं ना कहीं से ये हमारे समाज को बरगलाने के लिए और उनको अंधकार में ढकेलने की दृष्टि से ये समाज के कुछ लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे लोग भ्रमित हो। और हमारे यहाँ पर जो पूजा पद्धति है, और वैसे भी यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म जीवन जीने की पद्धति है, न कोई वो है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर गांव-गांव में आज भी, चाहे वो बूढ़ा देव हो, चाहे आंगा देव हो, चाहे भीमा देव हो, चाहे वो हिंगलाजी माता हो, या फिर कहते हैं मौली माता हो, गंगा देवी माता हो,
कोई भी ऐसी माता है तो आखिर उसकी तो पूजा हमारे यहाँ से पहले से होती थी, लेकिन आज ये क्यों बात आ रही है कि ये क्यों अपने आप को रावण के वंशज मान रहे हैं? रावण तो कहते हैं ब्राह्मण था, क्या ये अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के लिए तैयार हैं क्या? इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। ये लोग तो इस तरीके से यहाँ पर फैला रहे हैं, महिषासुर के वंशज बताते हैं, कभी रावण के वंशज बताते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे समाज को और ये वर्ग संघर्ष करने की स्थिति में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आचार्य जुगल किशोर भागवताचार्य जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, मैं आपसे सिंपल सी आचार्य जी एक बात जानना चाहता हूं कि अभी तक एक व्यापक पैमाने की मैं बात करता हूं, इतना डीपली मुझे, चूंकि आदिवासी परंपराओं के बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, मुझसे बेहतर तरीके से परिचित होंगे। अभी तक हम यही सोचते थे कि ये जो है ये एक ही समाज है, और जैसे बताया ढोलकल, बारसुर, माई दंतेश्वरी, यहाँ जिस तरह के पूजा पाठ होते थे, हमें लगता था ये आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इस खत ने तो नई बहस छेड़ दी है। ये तो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म या दूसरे भगवान को जो मानने वाले लोग हैं वो सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की चीजें ना करें, इससे आदिवासी परंपरा दूषित हो जाती है। दूषित हो जाती है, ये वर्ड यूज किया गया, क्या कहेंगे आप? मिश्रा जी, आपके समेत सारे पैनलिस्ट को सबसे पहले मैं कहूंगा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और एक छत्तीसगढ़िया भारतीय होने के नाते मैं आप सभी को एक और बात कहना चाहूंगा कि लंबोदरम परम सुंदर मेक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्दत दिवाकर करोज्ज्वल काय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। आरंभ में जैसा कि आपने मुझसे कहा कि अब तक तो हमको लगता था कि आदिवासी और हम एक है, आज पता चला कि हम अलग हैं। तो जो आपको लगता था मिश्रा जी वही सही है, वही सत्य है। देखिए, सनातन परंपरा सबसे पुरातन परंपरा है, या यूं कहें कि ना ये नूतन है ना पुरातन है, ये सनातन है। अब बात यहां पर आती है आदिवासी की, और यहां पर एक बात जो सामने आई जिसके कारण आज ये डिबेट किया जा रहा है कि मानपुर में कुछ हमारे आदिवासी भाई जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि यहां पर गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए, शक्ति मैया को नहीं माननी चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसके कारण ये चर्चा हो रही है वो इस पूरे सनातन परंपरा के सबसे आदि देव हैं। श्री गणेश ये आदि ही है, इनका कोई आरंभ नहीं है, ये आदि है। तो ये कहना कि आदिवासी और हिंदू अलग है, सच कहता हूं ये ऐसी ही बात हो गई कि मानो हमारी आंख, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे उदर, हमारे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में हिंदू क्या है। वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में कहूं कि वास्तव में हिंदू होता वह है जो एक परंपरा को, नियम को, संस्कृति को, उत्कृष्ट संस्कृति, उत्कृष्ट परंपरा, उत्कृष्ट नियम को धारण करे। और एक सनातन परंपरा ऐसी वृहद परंपरा है जहां पर अनेकानेक मान्यता और संस्कृति वहां पर समाहित हो जाती है। तो इन मायनों में सच कहता हूं, हिंदू और आदिवासी न कभी अलग थे न कभी अलग है, सदैव वो एक है। और चाहे सनातन के किसी भी मैं मान्यता की बात करूं तो हम सब पंचदेव उपासक हैं। जैसा कि केदार कश्यप जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हम बूढ़ा देव के उपासक हैं, हम शक्तिपीठ के उपासक हैं। तो देखिए, हमको जानना पड़ेगा कि वास्तव में हिंदू होता क्या है। ये पंचदेव उपासक होते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा को मानते हैं या सूर्य को मानते हैं, सौर कहलाते हैं। कुछ लोग शंकर को मानते हैं जो शैव्य कहलाते हैं। कुछ लोग शक्ति को मानते हैं जो शाक्त कहलाते हैं। कुछ लोग विष्णु के अलग अलग रूप को मानते हैं जो वैष्णव कहलाते हैं। तो कुछ लोग शक्ति को मानते हैं अलग अलग रूप में, चाहे बूढ़ी देवी मैया के रूप में, मौली मैया के रूप में, जो हमारे ज्यादातर आदिवासी भाई मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। और ये पांचों देव जो है वो त्रिशक्ति है। तो हमें कोई अंतर नहीं, ऐसा केवल बांटने के प्रयास के कारण किया जा रहा है। और सच कहता हूं, ऐसा होगा तो इतने बट जाएंगे कि एक दिन ऐसा होगा कि हम अपने ही अंग से नफरत करने लगेंगे। हम सब एक हैं, आदिवासी और हिंदू। हाँ, ठीक है आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि ये आप कह रहे हैं कि जो है समाज को बांटने की बात यहां पर आ रही है, कुछ आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आदिवासियों की इच्छा है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज में ही हमने देखा कि इस मामले को लेकर के अलग अलग बयान आ रहे हैं।
और मुझे जितना पता है कि सर्व आदिवासी समाज में ही कौन इसका मुखिया है उसको लेकर के झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे में क्या जो मांग आपकी तरफ से रखी गई है या आपके धड़े की तरफ से रखी गई है वही सर्व आदिवासी समाज की मांग है, इसे कैसे मान लिया जाए सर? राजनीतिक स्तर पर अभिलाष जी कई बार समाज को तोड़ा जाता है। 80 लाख आदिवासी सबकी अपनी मान्यता है। केदार जी कह रहे थे हम आंगा देव हम बुढ़ा देव पूजा करते हैं, तो हम आंगा देव बुढ़ा देव जब पूजा करते हैं कहीं भी सार्वजनिक स्थान में स्थापित करके विसर्जन नहीं करते। वो पारंपरिक ट्राइबल समाज में देव मिलान किया जाता है जी, का प्रावधान बनाया गया है और सभी बातें संवैधानिक है। 5वीं अनुसूची बना के साफ साफ बताया गया प्रशासन नियंत्रण वहां के रीति रिवाज के अनुरूप होगा। 13 का रूढ़िजन्य परंपरा को विधि का बल भी देता है। मैं मानता हूं मंत्रों में ताकत होती, अगर होती तो आदिवासी समाज आज अपने संवैधानिक अधिकार में जूझता नहीं रहता, अपने अस्तित्व के खतरे के लिए जूझता नहीं रहता। लेकिन नाग जी मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, 5वीं अनुसूची का बार बार इस मांग को लेकर हवाला दिया जा रहा है, ये तो पूरे बस्तर के क्षेत्र में है, फिर मोहला मानपुर ही क्यों? और मोहला मानपुर में क्या 2 साल पहले कोई घटना घटी थी उससे आप इसे रिलेट करके देखते हैं? या अगर आदिवासी परंपरा का आप हवाला देते हैं तो फिर पूरे बस्तर में ये मांग क्यों नहीं उठ रही? या आप उठाने जा रहे हैं पूरे बस्तर में, ये शुरुआत है, क्या कहेंगे? अभिलाष जी कहीं न कहीं कोई शुरुआत करते हैं, वहाँ के लोग को कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा। मैं बताया ना कि पिछले बार कोई विसर्जन एम्बुलेंस पे करने गए थे, बात हुई। अभी भी शासकीय भवनों में या सार्वजनिक स्थान में एसडीएम से आग्रह किए हैं कि अनुमति न दिया जाए। ठीक है, हमने किसी मूर्ति का विरोध नहीं किया, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी संस्कृति का विरोध नहीं किया, लेकिन हमको जो अधिकार दिया गया है हमारा भी तो हम सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़े। हम अपने संवैधानिक अधिकार की लगातार लड़ाई कर रहे हैं, पैसा का मांग लेते लड़ते जा रहे हैं। चलिए नाग जी, अब मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं नाग जी, तो फिर तो मुहर्रम का जो जुलूस सार्वजनिक तौर पर निकलता है उसको लेकर के भी आपत्ति होगी आपको? वो निकल के चली जाती, हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं। स्थापित ना तो कल को ये मांग हो सकती है कि ये जो है सार्वजनिक तौर पर ना निकले, ये व्यक्तिगत रोड से निकल जाएं, क्योंकि सार्वजनिक रोड से निकलते हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? ये देखिए भविष्य की बात है विलास जी। वहां पर जो मामला आया था शासकीय भवनों में स्थापित न किया, मुझे लगता नहीं मुहर्रम को शासकीय भवनों में मनाया जाता होगा। वही ना सार्वजनिक, सर उसमें सार्वजनिक भी है सर, मैंने लेटर पढ़ा है उसमें सार्वजनिक भी, और अपने दर्शकों को भी पढ़ा रहा हूं। सार्वजनिक रोड से मुहर्रम का कोई अगर जुलूस निकलता है तो क्या उस पर भी आगे चल के आपको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि आप कहेंगे हम तो घर में पूजा करते हैं। अरे वो उनकी परंपरा है सर, ये जो शाश्वत परंपरा है गणेश उत्सव की सैकड़ों सालों से। अभिलाष जी, अब उन्होंने एसडीएम से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कोई भी सार्वजनिक नृत्य जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हो उसको ना दिया जाए। ठीक है, उसमें साफ साफ मना नहीं किया गया, उसने रिक्वेस्ट किया उन्होंने। और जो केदार भाई सब जो कह रहे हैं हम पुरातन समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उन्होंने खुद जो आंगा देव नाम लिया उसकी अपनी परंपरा है, एक विशिष्ट पहचान जो देश विदेश में माना जाता है, उसको संरक्षित रखने के लिए कुछ लोगों ने लिखा भाषा में, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, पूरा ट्राइबल समाज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, उस और भी चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। शिशुपाल सोरी जी, मुझे ये याद आता है, मैं चूंकि पंचदेव जिनकी बात आचार्य जुगल किशोर जी ने कही उसी को बिलोंग करता हूं, मैं उपासक उन्हीं का हूं, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे घर के आसपास जो आदिवासियों के पवित्र स्थल हैं, मुझे सिखाया गया वहां जाकर के माथा टेकना है। मैं आज तक कभी किसी चबूतरे पर जूते पहन के नहीं चढ़ा, हालांकि वो मेरे परिवार से सीधे ताल्लुक वाले वो चीजें नहीं थी, लेकिन मेरी परंपरा में थी कि नहीं आपको सम्मान देना है उनको, और आदिवासियों से जुड़े हुए तमाम चीज मैं उनको निर्वाहन भी करता रहा और ये मान के करता रहा कि ये तो हमारे हैं। लेकिन अब अगर कोई मुझे बताए कि नहीं ये एक अलग धर्म है, आप अलग धर्म के हैं, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो क्या समाज में विघटन पैदा होता है? शिशुपाल जी, बिल्कुल विघटन पैदा होगा, और ये मैं पहले ही कह रहा था कि आदिवासी समाज मानवतावादी समाज है, जहां घृणा का कोई स्थान नहीं है, सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। और जो विनोद नागवंशी बैठे हुए हैं, इनके बारे में मैं कह दूं कि ये ना सर्व आदिवासी समाज के प्रवक्ता है ना वे रहे। ये सर्व आदिवासी समाज सभी वर्गों को लेके चलने वाली और एक शांतिप्रिय संस्था है, जिसके संस्थापकों में से हम लोग हैं। और हम कहीं भी नहीं चाहते कि हमारे समाज में हमारे जो भाई हैं, हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, हमारे कोई राखी भाई है तो कोई राखी बहन है, तो कोई इस तरह के जो नातों रिश्तों से बंधे हुए हैं। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ये आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये कहीं भ्रम में नहीं रहे। हमारी समाज, हमारा जो देश, हमारा जो
लेकिन सॉरी जी यहाँ तो लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने कुछ लाभ देखते हुए। सॉरी जी, एक सवाल मेरा आपके लिए भी है। बीजेपी कह रही है कि ये दरअसल सीएम हाउस से जो डायरेक्शन मिल रहे हैं ये लोग तो वही कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल पूरा एक एजेंडा सेट किया जा रहा है ताकि आदिवासी ट्राइबल समाज जो है उसको विभाजन किया जा सके और उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। बयान हमने सुनवाया था शुरू में। सीएम हाउस से इस तरह के निर्देश आ रहे हैं, सीधे आरोप लग रहे थे। क्या अरे अभिलाष जी, सामान्यता आदिवासी समाज को कहते हैं कि कांग्रेस के साथ है। अब मैं अपनी बढ़ाई या अपने पार्टी की नहीं कर रहा हूं, तो क्या हम चाहेंगे कि बटे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग हमको आए। और कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक होते आया है सभी समाज को लेके, तो हम तो इस तरह के बांटने की राजनीति नहीं करते। ये जो राजनीति कर रहे हैं सांप्रदायिकता की, जातिवाद का, वो सबके सामने सब। केदार जी, क्या आपको लगता है कि पिक्चर के पीछे ये तो केवल मोहरे हैं, पिक्चर के पीछे कोई और है और वहां से ये सब जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये सब चीजें एस्टेब्लिश की जा रही हैं? देखिए, पिक्चर के पीछे कोई और है और सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। प्रदेश ने देखा है इस सब चीजों को। आज सरजू टेकाम के साथ में कौन खड़ा होता है या फिर ऐसे तत्वों के साथ में कौन उनके सहयोग करता है, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। जहां तक यदि कहते हैं बात है, तो ये हमारे जो पूरा क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे देश भर के लोग पहले से ही प्रकृति के पूजक रहे हैं और सब उनके आस्था निष्ठा को मानते हैं। यदि हमारा धर्म अलग है तो क्या हमारी पूजा पद्धति अलग है? क्या हमारे मंदिर अलग है? क्या हमारे क्या कहते हैं मरघट अलग है, जैसा अन्य धर्मों में होता है, चाहे वो ईसाई समाज में हो, चाहे मुस्लिम समाज में हो, जैन धर्म में हो, ये अलग अलग उनके लिए होता है। क्या इस तरीके का कोई प्रावधान है क्या? ठीक है, ये इस तरह से केदार जी बहुत समय कम है, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे लूंगा और फिर मैं एक बार आचार्य जी के पास जाऊंगा। केदार जी, धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही थी और उसको कहा जा रहा था, कांग्रेस कह रही थी कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदुत्व का एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा आप लेकर चल रहे थे। अब अगर ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है तो हिंदुत्व में दो फाड़ की व्यवस्था है, क्या ये इस तरह से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, हमारा तो शुरू से ही धर्मांतरण को और मतांतर को लेकर के शुरू से विरोध रहा है। मैं तो जो हमारे जो यहाँ पर आगंतुक है, जितने बैठे हुए हैं, चाहे शिशुपाल जी हो, चाहे वो हमारे आदिवासी समाज के हो, ये लोग क्या इस बात के लिए, धर्मांतरण के लिए विरोध करते हैं क्या? जो हमारे समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे रहन सहन को, हमारे रीति रिवाज को, हमारे परंपराओं को, उसके लिए तो ये लोग कभी कुछ बात नहीं करते, कभी किसी मंच में इन लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई। ठीक है, मैं तो कभी नहीं देखा। ठीक है सर, वक्त कम है। आचार्य जुगल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातों से समाज जो है वो विखंडित होता है और उसका सीधा पॉलिटिकल फायदा होता है, इसीलिए ये सब हो रहा है? और क्या आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा या लगता है कि जनता इतनी परिपक्व है, समझदार है कि कुछ नहीं होगा? बहुत संक्षेप में। मिश्रा जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे तो कई आदिवासी मेरे मित्र हैं और मेरे शिष्य भी हैं। नागवंशी जी के ही नागवंशी एक है हमारे परिचित के, उन्होंने मेरी भागवत की कथा भी कराई थी। जमीनी लेवल में कहीं कोई विरोध नहीं है मिश्रा जी, ये केवल एक प्रोपोगेंडा किया गया है जिससे कोई समाज में फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदू और आदिवासी सदैव एक थे, एक रहेंगे। एक ही सिक्के के एक ही पहलू है, दो पहलू भी नहीं। हम एक है, सदैव एक थे। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको, सनातन समृद्ध परंपरा का निर्वहन करता है और सनातन कभी ना टूटा है ना टूट सकता है। मैं बस इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी समाज में आग लगाने का प्रयास कोई भी करता है तो हम सबको मिलकर उसे दंडित करना चाहिए और एक होने के प्रमाण के कारण हम सबको सदैव एक रहकर हम सबको कहना चाहिए कि हम सब भारतीय है, सनातनी है। देखिए एक बात मिश्रा जी, मैं थोड़ी सी और बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिश्रा जी, एक बात मैं अंतिम कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक और कितना बटेंगे हम लोग। अब मैं एक चीज अभी बोलूंगा, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये कहीं ना कहीं यदि ऐसा बयान आता है कि हिंदू में ब्राह्मणवाद अलग है और अलग जाति अलग अलग है, मैं ये कहूंगा कि जातियां तो समाज का सौंदर्य होती है। ब्राह्मण और अलग अलग जातियां जो है केवल सौंदर्य है, वाद ना हो, सदैव जातियों में सौंदर्यता रहे, आपस में हम मिलजुल कर रहे। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो गया। ये बड़ा ऐसा आएगा सर कि आदिवासियों में भी 781 अलग अलग प्रकार है, वो भी बढ़ जाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल आपकी बात आगे बात। विनोद नागवंशी जी ने इस बात को रखा कि देखिए उनकी अपनी परंपराएं हैं जो अलग हैं और उनको लगता है कि इस तरह की चीजें उन पर हावी हो जाती हैं, लेकिन ढोलकल की पहाड़ी पर जब गणेश की प्रतिमा निकल कर आती है और उतने सालों बाद लोगों को लगता है कि बस्तर के उस सुदूर अंचल में जाकर के उतनी ऊंचाई पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गणेश प्रतिमा किसने स्थापित की, और जांच होती है तो पता चलता है कि नागवंशी राजाओं ने स्थापित की थी। विनोद नागवंशी जी हैं, कहते हैं कि गणेश उत्सव से उनकी परंपराओं को ठेस पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल सोरी जी, केदार कश्यप जी, विनोद नागवंशी जी, आचार्य जुगल किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद तमाम दर्शकों का भी।